चीज से मिलते हैं भगवान? कल हमने प्रसंग में बताया था कि भगवान किस चीज से मिलते हैं, याद है किसी को? हाँ कि नहीं, जल्दी बताओ तो हम बताएं किस चीज से। वाह भाई, ताली बजाइए इनके लिए। भगवान प्रतीक्षा से मिलते हैं। तो परीक्षा से करके देख लिया, जयंत को भगवान ने क्षमा तो किया, लेकिन आगे जो कथा है वह प्रतीक्षा प्रधान कथा है। कैसे प्रतीक्षा से भगवान मिल जाते हैं? कोई भी करे प्रतीक्षा, कोई भी भगवान की भक्ति करे, उसको भगवान मिलते हैं। एक बार की बात है, एक शबर जाति की कन्या थी, उसका ब्याह तय हुआ। ब्याह तय हुआ, समस्त परिजन, रिश्तेदार, नातेदार, सगे संबंधी आपस में जुड़ने लगे। वह कन्या अपनी सखियों के साथ खेलने गई तो क्या देखती है कि उधर हम लोग का जो मैदान है पीछे की ओर, वहां पे खूब विविध प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतुओं को बांध बांध कर रखा गया है, एक साथ भर दिया गया है और उस आंगन का किवाड़ बंद कर दिया गया है। उसको आश्चर्य हुआ कि इतने विभिन्न प्रकार के पशुओं पक्षियों जीव जंतुओं को तो हमने कभी देखा नहीं था। कहो भला ये इतने सारे जीव जंतु इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ क्यों एकत्र किए गए हैं? तो अपनी मैया के पास गई। अरे माता, माता ने बोला क्या बेटी, ये जो इतने सारे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी जीव जंतु हैं, इनको क्यों इस तरह से बांध के रखा है? माँ ने कहा बेटी तेरा ब्याह है ना, जब तेरा ब्याह होगा तो तेरे ब्याह में इन पशु पक्षियों के मांस से विविध प्रकार के व्यंजन बनेंगे, तो इसीलिए इनको बांध कर रखा है। उस बालिका के हृदय में मानो धक्का सा लगा हो। इतने सुंदर सुंदर पशु पक्षी, इतने सजीले, इतने रंग रंगीले, इतने प्यारे प्यारे जीव जंतु, इनको मारने के लिए रखा है। और मारने के लिए भी क्यों? हमारे ब्याह में मारने के लिए रखा है। ब्याह क्या होता है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर हमारे वजह से ये मारे जाएंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा। उस कन्या ने सोचा कि अब तो यह भी नहीं कह सकते कि हम ब्याह नहीं करेंगे, क्या फायदा है, क्योंकि जब भी ब्याह होगा कोई न कोई इस प्रकार की जीव हत्या जरूर होगी। उस कन्या ने विचार किया कि अब एक ही कार्य किया जा सकता है। रात हुई, अर्धरात्रि में वह कन्या उठी, उस स्थान पर गई जहां उन पशुओं पक्षियों को बांध कर रखा था। सबका बंधन खोल दिया, सबका पिंजरा खोल दिया। सब पशु पक्षी अपने जान को प्राण को बचाकर भागे और मानो भागते हुए उन पशु पक्षियों की अंतरात्मा से भगवान का कोई आशीर्वाद निकला हो कि आज तुमने मुझे मुक्त किया है, ईश्वर की कृपा होगी, एक दिन भगवान भी तुम्हें मुक्त करेंगे। वह छोटी सी बालिका सोची कि मुक्त करने भर से कार्य नहीं चलेगा। शबर जाति के जो अधिष्ठाता राजा थे, उस राजा की बेटी राजकुमारी थी वह कन्या, और रातों रात भाग गई। भागते भागते वन में जाकर पहुंची तो देखा बहुत सारे, सुन रखा था वन में आश्रमों में ऋषि मुनि रहा करते हैं। ऋषियों मुनियों को देखा, जिसके आश्रम के भी द्वार पर जाती सब उसको कह देते कि नहीं नहीं, आश्रम में प्रवेश निषेध है तुम्हारा। पहली बात तो तुम नारी शरीर हो, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि तुम शबर जाति की कन्या हो, हम तुम्हें नहीं रख सकते। वह बालिका बड़ी दुखी हुई कि आखिर हमें कोई भी नहीं रखेगा। एकांत में बैठ के रोने लगी। उसको कुछ समझ में ना आता था। 4-5 साल के छोटे से बालक को क्या समझ होगी। आंखों से आंसू बहने लगे, खूब रोने लगी। अंतरात्मा से मानो भगवान ने ही ज्ञान दिया हो कि कोई बात नहीं, कोई तुम्हें आश्रम में नहीं रखेगा तो मत रहो, लेकिन यहाँ रह के करूं क्या। फिर अंतरात्मा से आवाज आई, सेवा, सेवा करने से कल्याण होता है। उसने सोचा कि सेवा करूं तो, लेकिन कोई मुझे आंख के देखते देखते अपनी सेवा करने नहीं देगा, तो छिपके करो। अंतरात्मा ने कहा,
बस उसको एक जीने का सहारा मिल गया। तब से वह बालिका दिन में तो झाड़ में छिपी रहती, रात में निकल के आश्रम की सफाई कर देती। पास में एक आश्रम था, पता नहीं किसी ऋषि का आश्रम था, लेकिन वह कन्या नित्य ही नियम से सफाई कर देती। प्रातः काल शिष्य लोग उठे स्नान ध्यान करके, देखें तो सब साफ फूल टूटे हुए रखे, समिधा के लिए लकड़ी आई हुई रखी, समस्त जगह चौका लगा हुआ पुता हुआ देखे। गुरु ने कहा उनके जो मुखिया थे आश्रम के कि पता करो कि आखिर अनजाने में कौन आश्रम की इतनी सेवा कर जाता है। शिष्यों ने बड़ा कोशिश किया, जागने का कोशिश किया, रात रात भर जागे, लेकिन माया की निद्रा लगती और उसी निद्रा के बीच में वह बालिका सब कार्य करके चली जाती। एक दिन की बात है, बहुत प्रयास से एक दो शिष्य जगे रह गए और उन्होंने देखा एक बड़ी कृष्णकाय बालिका आती है, उसको पकड़ लिया, अपने गुरु के पास ले गए, गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। गुरु ने पूछा कौन हो तुम? कहा कि महाराज हम कौन है इससे क्या फर्क पड़ता है, हम तो केवल सेवा करना चाहते थे, आप हमको आश्रम में नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं, हम नहीं रहेंगे, लेकिन हमको सेवा करने का अवसर प्रदान कीजिए। वह बालिका रोने लगी। उन ऋषि ने बड़े ही प्रेम से उसको बोला बेटी रो मत। उसने कहा बेटी, आपने मुझे बेटी कहा। ऋषि ने कहा हाँ बेटी, आज से तू मेरी बेटी हुई, तू चिंता मत कर, आश्रम के सामने ये कुटिया है, आज से तू इसी कुटिया में रहना, तू कुछ सेवा मत करना, खाली एक काम होगा तेरा। बालिका ने कहा क्या? कहा कि बस खाली राम राम करना और कुटिया में रहना, आज से तू मेरी बेटी है, मैं तेरा पिता हूँ। वह कोई और नहीं थे, वह ऋषि मतंग ऋषि से। बिलनी परम तपस्विनी सबरी जाको नाम, उसका नाम शबरी पड़ गया। वह रहा करती थी, गुरु की सेवा करती, भगवान करते वस्तु कथा सुनाते भगवान की और करते वस्तु भगवान का नाम लिया कर, राम राम किया कर। इस प्रकार से जीवन बीतता गया, लेकिन अंत समय तो सभी का आता है। उन ऋषि का भी अंत समय आया। जब ऋषि का अंत समय आया तो वह दौड़ी दौड़ी गई, ऋषि के चरणों में पड़ गई। हे ऋषिवर, आप आज तक आप मेरे पिता थे, आप छोड़ के चले जाओगे तो किसके सहारे जीऊंगी? ऋषि के जैसे प्राण धीरे धीरे जाने को थे। ऋषि ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, जो सबको सहारा देता है तू उसके सहारे जिएगी, मैं तो मर के उससे मिलूंगा। यह पांच भौतिक शरीर छूट जाएगा तब उससे मुलाकात होगी, लेकिन तुझे जीते जी भगवान राम मिलेंगे। और गुरुदेव के ने भगवान का नाम लिया, शरीर छोड़ दिया। जल्दी ऐसी हुई कि न तो शबरी ही पूछ पाई कि भगवान कब मिलेंगे और न गुरु ही बता पाए कि भगवान कब मिलेंगे। तो बिलनी परम तपस्विनी शबरी जाको नाम, गुरु मतंग कहकर गए तो ही मिलेंगे राम। प्रेम से बोली श्री राघवेंद्र सरकार की जय। और इस तरह से इधर गुरुदेव की समस्त क्रियाएं संपन्न हुई। वह शबरी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठी। अचानक याद आया, दुख के मारे रो रही थी कि गुरुदेव चले गए, हमारे पिता के समान गुरु चले गए। फिर याद आया गुरु कहकर क्या गए कि तो ही मिलेंगे राम, तो मुझे राम मिलेंगे। हे राम, कहीं राम आते न हो, कहीं वो आ गए, अब मैंने स्वागत की कोई तैयारी तो की नहीं है, फिर मेरा क्या होएगा? ठाकुर जी का भोग कैसे लगाऊंगी, स्वागत सत्कार कैसे करूंगी? तो अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछती है, उठ गई। उस समय शिवरी 12 साल की बालिका हो गई थी। उठ गई तो सबसे पहले कहीं कंकड़ वाला रास्ता है, जंगल है, तो जिस रास्ते से भगवान आए उस रास्ते को बढ़िया से सफाई कर दिया। अब सफाई कर दिया, लेकिन कुछ पत्थर कंकड़ अभी भी थे जो पृथ्वी में गड़े हुए थे। तो अब कहीं ये गड़ न जाए। कोमल कोमल चरण है, गुरुदेव बताया करते थे प्रभु के बड़े कोमल कोमल चरण हैं।
तो क्या करा जाए, तो पुष्प चुन के लाई, रास्ते में पुष्प बिछा दिए। फिर क्षण भर बैठी, याद आया, अरे हाँ, रास्ते में आने की व्यवस्था तो कर दी, अब आएंगे तो बैठेंगे कहाँ। तब जल्दी जल्दी बन से गई, सुंदर सुंदर बढ़िया पत्ते कमल के तोड़ के लाई, बन के पत्तों का आसन बना के, आसन अब बैठेंगे तो बैठेंगे, जल भी कुछ देंगे, कुछ कंद मूल फल भी बढ़िया ले आऊं, तो गई और कंद मूल फल लेने लगी। उसके मन में विचार आया कि ऐसे तो गुरुजी हमारे भगवान को भोग लगाते थे, अब लेकिन एक कंद मूल फल के विभिन्न प्रकार के वृक्ष हैं, तो जिस वृक्ष का फल लेना है, एक बार उस वृक्ष के फल को चख कर देख लूं कि कौन से वृक्ष का फल मीठा है और कौन से वृक्ष का फल खट्टा है। तो भगवान मधुर प्रिय है, मीठा मीठा पसंद है उनको, तो मीठा मीठा फल तोड़े। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात कर दी कि शबरी ने जो फल दिए वो मुंह से जूठे क्यों थे। शबरी जो स्वयं मतंग ऋषि की शिष्या हो, वो ऐसा अनीतिपूर्ण काम कर सकती है कि जूठा भगवान को भोग लगाए? नहीं कर सकती है। उन्होंने जिस वृक्ष में फल लगा था, फल को तोड़ा, लेकिन पहले अपने स्वाद चख लिया और जान गए कि अमुक वृक्ष का फल मीठा है और अमुक वृक्ष का फल मीठा नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान को भोग लगाने से पहले अपने स्वाद चख लिया, तो इस कारण से वो जूठा माना गया, न कि इस कारण से कि सब काट काट के रखते। तो ये तो बिल्कुल ही अनैतिक है, तो कुछ अपनी भी बुद्धि लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से शिवरी मैया फल एकत्रित करती, जल बढ़िया फल के रखती, फल बढ़िया से धो देती, कंदमूल जो वन में फलने वाले हों, और लोग देखते तो बड़ा आश्चर्य मानते। यह कौन देखात कुटी मह नारी, इतै उत जाती है मोद भरी, छिन भीतर बाहत होत छिने, सुख से नहीं बैठत एक घड़ी। कुछ लोग ने कहा कि या के तन में कछु पीर पड़ी, कि वियोगिनी मानस माही जरी। क्या इसको ऐसी है, क्षण भर एक जगह नहीं बैठती है, क्षण भीतर क्षण बाहर, क्षण फल ले आएगी, क्षण जल ले आएगी, क्षण में आसन बिछाएगी, क्षण में झाड़ू बुहारी करेगी, क्षण में पुष्प तोड़ के लाएगी, एक क्षण ये शांति से नहीं बैठती है। ऐसा करते करते अब ये तो पता नहीं था कि भगवान कब आएंगे। पद्म पुराण में लिखा है कि 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। रोज इसी आनंद मोद उल्लास के साथ सबरी उठती कि भगवान राम आएंगे, और बड़े प्रेम के साथ सब कुछ झाड़ू बुहारू साफ सफाई, विभिन्न प्रकार के आसन बनाती, विभिन्न प्रकार के कंदमूल फलों को एक साथ एकत्रित करती और भगवान की बात देखती। नहीं आए तो भी कोई बात नहीं, मन में सोच के रह जाती भगवान है वो, इतने बड़े संसार का काम है उनको। गुरु जी कह गए हैं आएंगे तो अवश्य आएंगे, आज नहीं तो क्या कल जरूर आएंगे। तो उसके मन में, शिवरी मैया के मन में कभी ये भाव नहीं आया कि अरे बहुत हो गया छोड़ो। हम लोग थोड़ा भी पूजा पाठ धर्म कर्म कर लेते हैं तो तुरंत ही नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं कि बहुत कर लिए, भगवान हमारा कुछ नहीं। उस शिवरी मैया का सोचो जो 10,000 साल तक उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका बाल्यावस्था बीता, कब वह युवा हुई, कब वह वृद्धापन को हो गई, और अब समय धीरे धीरे और आता जा रहा है। कमर झुक गई है, बाल पक गए हैं, शरीर जर्जर हो गया है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो शबरी मैया के हृदय से कभी भी नहीं बदली। वह कौन सी चीज है? कहा वह है शबरी माता का उत्साह, प्रतीक्षा, वह आनंद की भगवान मिलेंगे और भगवान मिलेंगे। यह सोच करके एक बार शिवरी मैया के मन में सोच हुई कि एक तिहारे पधारे बिना प्रिया तन के अणुजो मिल गई हैं। हे प्रभु, हमें तो पता है कि आप आओगे, लेकिन क्या पता आप देर लगा दो, तो एक तिहारे पधारे बिना या तन के अणुजो मिल गई हैं। तो हे प्रभु, पानी पाए पखारन को और
अद्भुत दर्शन को तरसे रह जाएंगे। जो देर लगाओगे प्रभु तो ये हाथ तुम्हारे चरण धोने को और ये आंख तुम्हें देखने को तरसती रह जाएंगी। इधर भगवान श्री राम ने गति दी है और आगे बढ़े हैं। ताहि देह गति राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा, ताहि देह गति राम उदारा। और शबरी के आश्रम पगधारा, शबरी के आश्रम पगधारा। समस्त ऋषि लोग अपने अपने आश्रमों के द्वार पर विभिन्न साज सज्जा श्रृंगार करके उपस्थित हो गए। भगवान आ रहे हैं, स्वागत करना है। और जब भगवान आए तो समस्त ऋषि लोग स्वस्ति वाचन करने लगे, भगवान का स्वागत करने लगे। लेकिन भगवान श्री रघुनाथ क्या करते हैं? भगवान श्री रघुनाथ पूछते हैं कि यहाँ पर एक रहती है वृद्धा मैया, उन मैया का पता बता दो। और भगवान पूछने लगे, मुनि आए विलोकन झांकी रघुवर बूझ रहे, मुनि आए विलोकन झांकी रघुवर बूझ रहे। रघुबर पूछ रहे, कुटिया कहाँ सबरी माँ की रघुबर पूछ रहे। कुटिया कहाँ सबरी माँ की रघुबर पूछ रहे। श्री रघुवर का स्वागत करने के लिए समस्त ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि समस्त ज्ञानी जन संत जन दौड़ पड़े, लेकिन भगवान ने रोका है। हे ऋषिवरों, जरा बताओ तो यहाँ पर एक सबरी मैया रहती हैं, उनका स्थान कहाँ पर है? ऋषि बोले, आइए प्रभु, हमारे यहाँ का आपके यहाँ आएंगे, लेकिन पहले मैया के यहाँ जाना है। तो शिवरी के आश्रम भगवान आते हैं। इधर भगवान उस पथ पर चल दिए जहाँ पर सुंदर पुष्प बैठे थे। सबरी मैया ने आज तो उनकी अलग ही छवि थी। प्रातः काल सो के उठी तो बाम अंग फड़कने लगा, बायां आंख फड़कने लगा, बाई बाह फड़कने लगी। आज कुछ अलग ही आनंद का अनुभव हो रहा है। तो आज की तैयारी भी मैया ने विशेष की हुई है। लेकिन दूर से देखिए भगवान आ रहे हैं, वही सुंदर सलोना तपस्वी वेश, वही प्यारी प्यारी वेशभूषा, वही सौंदर्य, वही लावण्य। देखते देखते हृदय में आनंदित हो गई सबरी मैया। फिर सोचती है कि यहाँ पर तो हमसे भी बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी लोग हैं, क्या पता ठाकुर जी हमारे पास आवे कि न आवे। गुरुदेव ने कहा था कि तो ही मिलेंगे राम। राम का दर्शन हो गया, और जब दर्शन हो गया तो कोई बात नहीं, भगवान को नेत्र भर दूर से ही देख के तुरंत आंख बंद कर ली और राम 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 कहने लगी शिवरी मैया। और शिवरी मैया जब राम 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 करने लगी तो उसी समय भगवान तो उन्हीं के पास आ रहे थे। लेकिन मैया ने सोचा, देखो ये होती है भक्ति कि भगवान क्या इतना समय सेवा सत्कार आराधन करने के बाद भी मैया को कोई अहंकार नहीं कि भगवान में क्या पता मेरे पास आएंगे कि नहीं आएंगे। और जैसे ही मैया आंख बंद के राम 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 करी हैं, भगवान राम उनके समक्ष उपस्थित हुए और बोले, मैया, अरे मैया, इतने दिनों से बुला रही थी, अब नेत्र खोलती क्यों नहीं? और शिवरी मैया ने अपने नेत्र खोल दिए हैं, राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया है। प्रेम से बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, शिवरी मैया